और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कुलदीप कुमार हैं और हमारे साथ तौसीफ अहमद खान भी हैं। लेकिन सीधे तौर पर शहजाद पूनावाला, क्योंकि यहाँ पर सवाल बीजेपी आपकी पार्टी पर उठ रहे हैं और यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो टारगेट कर रही है और एजेंसीज जो है वो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। पहला सवाल, बेसिक सवाल जो सारे पैनलिस्ट से आज मेरा है वो यही है, करप्शन या इलेक्शन? देखिए अदिति जी, भ्रष्टाचार के ठेकेदार जब पकड़ी जाए, इनकी चोरी तो चिल्लाए अत्याचार, अत्याचार बनाए बहाने हजार, करे भ्रष्टाचार अपरंपार, और फिर अब भगत सिंह जी को भी बनाया हत्यार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं, ये कितने दिनों से इलेक्शन वाला विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं? आपको याद होगा 5 चुनाव होने थे राज्यों के, तब भी उन्होंने कहा कि देखिए हमको टारगेट किया जा रहा है, यूपी में सरकार बन रही है, यूपी में जमानत जब्त, उत्तराखंड में सरकार बन रही है जमानत जब्त, गोवा में सरकार बन रही है 3 सीट छोड़ के जमानत जब्त। अब वही हवाला आज दिया जा रहा है और वही विक्टिमहुड कार्ड खेला था ताहिर हुसैन के लिए भी, सत्येंद्र जैन के लिए भी, विजय नायर के लिए भी। आज भी ये सारे लोग जेल में हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये इलेक्शन के लिए किया जा रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है। भाई कोर्ट क्यों नहीं छोड़ रही सत्येंद्र जैन को? कोर्ट क्यों नहीं राहत दे रही? मनीष सिसोदिया पर ये जो केस फाइल हुआ है 17 अगस्त को है। अगर कोई सबूत नहीं था और ये सारा का सारा इलेक्शन के लिए था तो जाकर एफआईआर को क्वॉश करवा देते। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए सियासी धर्मांतरण कैसा हुआ है, क्या यात्रा रही है कि आज जो स्वराज आंदोलन में है उनका नाम शराब गबन के लोगों के साथ लिया जा रहा है, भगत सिंह जी का अपमान किया जा रहा है, उनके परिवारजनों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। और स्वराज से शराब तक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर प्रोटेक्शन, जस्टिफिकेशन और सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन तक, ये है सियासी यात्रा आम आदमी पार्टी। कुलदीप जी ये कह रहे हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर प्रोटेक्शन एंड सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, भगत सिंह का अपमान कर रही है आपकी पार्टी। अदिति जी, आज ये मामला करप्शन का है ही नहीं, ये मामला तो गुजरात के इलेक्शन का है। और मेरे भाई शहजाद पूनावाला यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता है कि गुजरात में इनके हालात आज क्या हो चुके हैं। गुजरात की जनता आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहती है। गुजरात की जनता वहां केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, जो दिल्ली से होकर पंजाब पहुंची है, वो अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छे अस्पताल चाहते हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि 27 साल का कुशासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में, जिसको मॉडल ये बता देते देश में, उसको बताने के लिए इनके पास एक चीज नहीं है पूरे गुजरात के अंदर। और दूसरी बात इन्होंने कही भगत सिंह की, बिल्कुल आज ये वक्त है देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की है। और जो इनका ऑपरेशन लोटस है, उस ऑपरेशन लोटस को बोगस बनाया आम आदमी पार्टी ने और भगत सिंह को मानने वाले मनीष सिसोदिया ने और उनकी टीम के लोगों ने। मुझे गर्व है मनीष जी के ऊपर कि वो इनकी सीबीआई से नहीं डर रहे, वो इनकी ईडी से नहीं डर रहे, वो उनके साथ आज दिल्ली के लोग, देश के लोग खड़े हुए। और जिस जंश के माहौल में कल वो गए सीबीआई के दफ्तर पे, पूरे देश ने देखा है कि बड़े बड़े नेता जब सीबीआई दफ्तर जाते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने करप्शन किया होता है, चोरी की होती है। हम ईमानदार लोग हैं, कट्टर देशभक्त लोग हैं, इनके जितने भी प्रोपगंडे चलाएंगे उनसे झुकने वाले नहीं है। और गुजरात के अंदर मैं फिर कह रहा हूं आपको, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बहुत अच्छे नंबरों से बनने जा रही है। और गुजरात के लोगों को एक बार से उनका बिजली का बिल 0 होगा और शहजाद पूनावाले आपको टीवी पर नजर नहीं आएंगे, मैं ये भी बता देता हूँ। बिजली का बिल 0 होगा उस दिन। मैं शहजाद आपको फ्लो दूं प्लीज, आप मैं एक कमेंट लेना चाहती हूँ। राधिका जी भी हमारे साथ हैं, कमेंट में उनका ले लेती हूँ। राधिका जी, जो सवाल मैंने इन दोनों ही पैनलिस्ट से पूछा वही सवाल मेरा आपसे है, करप्शन या इलेक्शन? और कांग्रेस पार्टी परसेप्शन की लड़ाई में सबसे पहले तो अदिति जी एक बहुत दुखद खबर अभी आई है कि किस तरह से केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वहां जो लोगों की मौत हुई है, ईश्वर उनको मोक्ष प्रदान करे। अब ये जो चर्चा हो रही है यहाँ पर, कभी अपने आप को महाराणा प्रताप जी का वंशज बताते हैं। ये को पता है महाराणा प्रताप जी कौन थे? वो थे जिसने दुश्मन की महिलाओं को, उनकी बीवियों की भी रक्षा करी, अपने बेटे को फटकार लगाई। इन्होंने तो सरकार बनाई थी महिला सुरक्षा के नाम पे, बिल्किस बानो के नाम पे। गुजरात में इनके मुंह में दही जम जाती है और निर्भया फंड इस्तेमाल नहीं करते। और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन में सबसे नंबर 1 पे है देश की राजधानी में, जहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है और हर रोज 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप होता है। फिर अब ये कहते हैं कि जी वो तो भगत सिंह जी हैं, वो तो, और स्वयं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने आप को महात्मा गांधी जी बता रहे थे। सिसोदिया साहब वही महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे हैं। जब पंजाब में जाते ही सबसे पहला काम इनकी सरकार ने किया, महात्मा गांधी जी की फोटो को हर ऑफिस से, हर गवर्नमेंट ऑफिस से निकाल दिया। और जैसे गुजरात जाते हैं इनको गांधी जी याद आ जाते हैं। अभी यहाँ पे बड़े बड़े दम भर रहे थे कल
कह रहे थे, अपमान बार बार कर रहे हैं। हर हमारे, चाहे शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सबका अपमान किया है और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बार बार कल जो हाँक रहे थे कि मैंने एजुकेशन दे दी, मैंने ये कर दिया, आज की खबर है इन्हीं की स्कीम है। उस स्कीम का नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जो 2018 में लॉन्च करी थी। उसके हिसाब से ट्यूशन सेंटर्स में फ्री में, मुफ्त में गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और कोचिंग का मदद दी जाएगी। 13,000 बच्चों ने एप्लीकेशन भरी और किसी को भी वो अप्रूवल नहीं मिला है। इतने लोग मुख्यमंत्री के पास गए, इन्होंने जो अपने मंत्री भी हटाए हैं उनके पास भी गए, गौतम साहब के पास, कि देखिए मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कंप्लेंट भी करी। लेकिन जो इनका फर्जी मॉडल है, वादे करो, शूट एंड स्कूट करो, क्या होगा उन 13,000 बच्चों का जिनको आपने 2018 में वादा किया था, आज तक उनकी क्लास नहीं हो रही। और ये जो बार बार बोलते हैं, राधिका जी, मैं पॉइंट दर पॉइंट हर सवाल का जवाब लूंगी। पहले आपका जो सवाल था, आपने ये कहा कि ये तो महात्मा गांधी को नहीं बख्शते, कभी ये खुद को भगत सिंह बताने लगते हैं। सबसे पहले तो कुलदीप जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं, यही बात अभी शहजाद पूनावाला ने भी कही थी और यही बात राधिका जी भी कह रही है कि आप अपमान कर रहे हैं। देखिए अदिति जी, मैं फिर कहता हूं ये लड़ाई आजादी की दूसरी लड़ाई है। इन्हें हमें जेल में डालना है, ये जेल में डाल दें। इन्हें फांसी पे चढ़ाना है, फांसी पे चढ़ाने। इन्हें जो करना है वो कर दें, लेकिन बदलाव तो होके रहेगा। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, जो कांग्रेस के साथ मिलकर खेले जा रहा है, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जो कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खड़ी हुई ना, ये भी देश देख रहा है और देश का जवाब देगा। क्यों खेल रही है? क्योंकि कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो चुका है इस देश से। ना गुजरात में बचा, ना दिल्ली में बचा, ना पंजाब में बचा और कहीं बचने वाला भी नहीं है। कांग्रेस के बाद जो 2-4 एमएलए गुजरात में आएंगे, वो भी जाके भाजपा के गोद में बैठ जाएंगे। और गुजरात ही बदलाव चाहता है। 27 साल का कुशासन झेला है उन्होंने। 27 साल के अंदर ये मैनिफेस्टो मोड में बात है, लेकिन आपने ये कहा कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। राधिका खेड़ा भी मुस्कुरा रही थी और शहजाद भी लगातार हाथ उठा रहे थे। पहले शहजाद आपका काउंटर, फिर राधिका जी आपका काउंटर, जल्दी जल्दी। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब सबसे पहला अवसर मिला तो जिन्होंने कहा था कि मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो जाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन बना दिया। और दोनों की समानताएं तो देखिए, दोनों ने मिलकर किस प्रकार से बालाकोट पर सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, दोनों ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए, दोनों ने मिलकर कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया है, दोनों ने मिलकर गुजरात का भी अपमान किया और प्रधानमंत्री को भी भरपेट गालियां। कैसे उनके नेता, चाहे वो गोपाल इटालिया हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, तो दोनों में समानताएं कितनी है। ये तो ए टीम और बी टीम, बड़े मियां छोटे मियां करप्शन के। परंतु देखिए, मूल सवाल किसका है? शराब घोटाले में हुए हजारों करोड़ का घोटाले का, उसका एक भी जवाब नहीं देते। पर क्योंकि उन्होंने बात गुजरात की की है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुजरात में बेरोजगारी दर 1.5% है, राजस्थान बगल में है, वो 20% से ऊपर रहा है 1 साल से, और दिल्ली में 9.5% है। बताइए किसका मॉडल बेटर है? 5 वर्षों में 4 वर्ष गुजरात नंबर 1 रहा है एफडीआई में। उसकी जीएसडीपी ग्रोथ रेट हमेशा 10% के ऊपर रही है। राजस्थान का बता दे, दिल्ली का बता दे, और दिल्ली का बता दे। और तीसरा एक आंकड़ा दे देता हूं, गुजरात में 30, एक सेकंड, बीच में मत बोलिए कुलदीप जी, बीच में मत बोलिए। अदिति जी, मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अदिति जी एक एक करके अपनी बात रखेंगे। कुलदीप जी एक एक करके बात रखेंगे। देखिए, मैं अपनी बात बहुत समाप्त कर रहा हूं, छोटे में संक्षेप। गुजरात में पिछले 10 वर्षों में हमने कस्तूरबा गांधी महिला स्कूल, सिर्फ महिला स्कूल की बात कर रहा हूं, 245 स्कूल बना दिए। 30 का आंकड़ा था। इन्होंने कहा था 20 नए कॉलेज बनाएंगे, 500 नए स्कूल बनाएंगे। 20 कॉलेज में से 5 नए कॉलेज का नाम कुलदीप जी बता दे। ये विधायक है। एक आखिरी बात, ये कहते हैं ना भगत सिंह जी के वंशज है, महात्मा गांधी के हम लोग जो है उसको आगे ले जा रहे हैं, बातों को आगे ले जा रहे हैं। भगत सिंह जी के पिता या माता जी का नाम बता दीजिए कुलदीप जी, बिना गूगल कीजिए। आपको औरंगजेब के बाप का नाम तो पता होगा, मुझे ये पूरी जानकारी और खातरी है, क्योंकि आपका आदर्श तो वो हो सकता है। आप बताइए भगत सिंह जी के पिताजी का नाम क्या है? मुझे शहजाद पुणे वाले का पता है। मेरे पिता तो इस धरती पर नहीं रहे और ना मैं आपका आदर्श हूं, परंतु भगत सिंह जी आपके आदर्श है, तो उनके पिताजी का या माताजी का नाम बता दीजिए, क्योंकि उनका परिवार कह रहा है कि उनका नाम भ्रष्टाचारियों से जोड़कर, शराब माफिया से जोड़कर उनको अपमानित महसूस हो रहा है, उनको दुख दर्द महसूस हो रहा है।